राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। पहले सब मिलके एक बार राधे राधे करते हैं, फिर दीपा मैम से बात करते हैं और आज के सेशन की बात करते हैं ना, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। तो राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे मैम। राधे 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 राधे। राधे राधे। जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आज का सेशन होने वाला है वो होने वाला है एक ऐसी टेक्निक पर जिससे हम हमारे इमोशनल चीज़ों को, फिजिकल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सही कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं होपोनोपो टेक्निक। उसके बारे में ज़्यादा तो मैम आपको बताएंगी कि वो क्या होता है। तो आज हमारे साथ हैं दीपा रामचंदानी मैम, जो एक करियर काउंसलर हैं। अगर आपको आपके बच्चों की काउंसलिंग भी करानी है तो मैम को उसमें बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजिस्ट है, और है ना, हीलिंग के अंदर उनको टैरो है, होपनोपो है, और बहुत सारी मॉडलिटीज आती हैं जिनके बारे में धीरे धीरे हम मैडम से ही जानेंगे, और हमारे साथ सारी क्लासेस अरेंज करेंगे ही हम। तो स्वागत करते हैं दीपा रामचंदानी मैम का। राधे राधे मैम। अनम्यूट प्लीज। राधे राधे। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू जी मैम। मैम, पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर आज की टेक्निक का इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ाई करते हैं। और ये सेशन यूट्यूब पे लाइव है। जी। ओके। ओके। हाँ, वो मैंने देखा। सबसे पहले आपने काफ़ी कुछ मेरे बारे में बता दिया। बस एक चीज़ और है कि मैं इनर चाइल्ड वर्क भी करती हूँ, जहाँ पर हमारे ऐसा इमोशन जो कहीं अटक गया किसी सिचुएशन में, उसकी भी हम थेरेपी करते हैं। पूर्व जन्म में क्या हुआ, उसकी थेरेपी करते हैं। रिसेंटली मैं आर्ट थेरेपी सीख रही हूँ, तो मैं कुछ दिनों में ये भी कह पाऊँगी कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। मेटाफोर थेरेपिस्ट में हूँ, जहाँ कलर से हम बताते हैं कि क्या दिक्कत है, कौन से इमोशंस चल रहे हैं। एंड अब मैं बात करती हूँ आज जो हम करने वाले हैं। मैं होप सबको एक चीज बता देती हूँ, मैम दिखने में बहुत छोटे लगते हैं पर मैडम को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस सब साइंसेस का, है ना। तो ये मैं आपको मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैडम हीलिंग मॉडलिटी में है और बहुत सारी हीलिंग्स करती हैं, और अपने इमोशंस को और फिजिकल को इस तरीके से कंट्रोल करती हैं कि आज भी वो आपको 23-24 साल के लग रहे होंगे। ठीक है। वो सिर्फ मैडम की हीलिंग की वजह से ही है। तो आप इनसे जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीइंग यंग रहने के लिए आपको फिजिकली और इमोशनली अपने आप को फ्री रखना होता है। तो उसी टेक्निक पर आज बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैम का सेशन आया तो सबने बोला था मैम बहुत छोटे हैं। तो मैं बता देती हूँ, मैडम को 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। जयपुर के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैम करियर काउंसलिंग कर रही हैं लास्ट 5 ईयर से, और इन सब टेक्निक्स में मैम 10 ईयर से हैं। तो तभी मैंने बोला करियर काउंसलिंग अगर किसी को अपने चाइल्ड की करनी है तो मैडम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ के बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में मैडम के ही सेशन होते हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मैम की फेस पे नहीं, मैम के नॉलेज पे जाना। मैडम को 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है। जी मैम। थैंक यू। वैसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मैंने ग्रुप में भेजी थी, शायद आपने नहीं देखा अभी। अ, मुझे आज भी एक अवार्ड मिला है। सो वुमेन्स डे चल रहा है इसीलिए। तो वर्क वाइज बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है। मैम से लीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर, उनसे उसके लिए मैम से आप कांटेक्ट करें। अ, तो रही बात, अब हम बात करते हैं होपोनोपोनो की। अभी जो चल रहा है हम सबकी लाइफ में, या मैं देखूं हमारी भी लाइफ में, चाहे ये मैम का प्यार है कि मैम बोल रही हैं कि हमारी हीलिंग्स की वजह से, मुझे लगता है ये हमारी फैमिली की वजह से। हमारी फैमिली में सब अपनी उम्र से छोटे लगते हैं, इसीलिए मैं लगती हूँ। इसलिए हमारा पूरे फैमिली कहती है भाई त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता। बट ये मैम का प्यार है, जो एक रिस्पेक्ट है कि वो इसको हीलिंग के साथ जोड़ रही है, या ये हीलिंग भी साथ में वर्क कर रही हो, तो ग्रैटिट्यूड है ऊपर वाले का। जिस वजह से हम सब आज हैं होपोनोपोनो। ओके। जिस वजह से हम आज हैं होपोनोपोनो, जो टेक्निक होती है उसमें, ये एक हवाईयन टेक्निक है। मतलब ये इंडिया की नहीं है, लेकिन इंडिया में भी मानी जाती है।
और ये टेक्निक हमें ये नहीं कह रही कि आप सबको सॉरी बोलो, क्योंकि आप सबने इस लाइन तो सुनी है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। जिसने नहीं सुनी है, मेजरली इसमें यही होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है। चाहे आप उसके वैसे यहाँ साथ पे कुछ भी कितने लोग हैं जिनको इस हीलिंग के बारे हाँ में किसी ने सुना है या नहीं सुना है? क्योंकि मैडम हमारे यहाँ जितने लोग हैं वो हाँ इस लाइन से ही कुछ है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, तो इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा। कीजिए कि वो 4 लाइंस क्या होती हैं। हाँ मैं करूंगी, मैं वो भी करूंगी। या तो ऐसा कीजिए, कमेंट में सब लिख लीजिए जिन जिन जिनने पहली बार सुना है ये, या जो पहले कर चुके हैं, तो और इजी हो जाएगा, पता तो चलेगा हम जिनसे बात कर रहे हैं। जिन्होंने पहले इस बारे में सुना है वो लिख सकते हैं 1। जी। ओके, मुझे पता है। ओके, 3 जनों को तो पता है। ओके। ओके, आई एम न्यू टू, ठीक है, एक एक जने का आया कि दे आर न्यू टू दिस। ठीक है। ओके। सो ये चलता रहेगा, साथ में हम बात करते हैं। एक दो जने हैं जो नए हैं। जैसे आजकल बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हो गई हैं, वैसे ही एक और मोडालिटी है होपोनोपोनो, जिसमें हम मेन बात ये करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्योंकि अब हम सब बड़े हो गए हैं। अब हमें अपने काम की जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम ज्यादा सेफ भी फील करते हैं। इसीलिए इसमें जो पहली लाइन है, आई एम सॉरी, उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ झुक रहे हो या आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भूल रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेकर ये बोलते हैं कि मैं मुझे माफ करो क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है, तो हम ये शब्द यूज करते हैं। इसलिए यूज नहीं करते कि हम किसी के आगे झुक रहे हैं या हम आत्म सम्मान को कम कर रहे हैं। इसकी पहली लाइन जो होपोनोपोनो की होती है, वो होती है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं होपोनोपोनो की, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही होती है। ये सबसे फेमस है क्योंकि ये सबसे इजी है, और कहने को ये सिर्फ 4 शब्द हैं, लेकिन इसके पीछे इसको करने का तरीका, हमारी धारणा, वो ज्यादा जरूरी है। जब हम कहते हैं हमारी धारणा, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। एक इंसान आपके घर आया, अपने मन में सोचा ये क्यों आया, बिठा दिया, खाना खिला दिया, थोड़ा मन में गुस्सा रहा, और एक आया जिसके लिए आपके मन में बहुत इज्जत, बहुत प्यार है। ज्यादा शांति किससे मिलेगी? आप सब मुझे मैसेज में लिखिए ताकि पता चले हम बने हुए हैं या नहीं। ज्यादा शांति किससे मिलेगी? जहाँ नाराजगी से हमने किसी को खाना खिलाया, या जहाँ हमारे मन साफ था, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। वो पहले कहा जाता था ना कि मेहमान भगवान का रूप होता है। आजकल तो मेहमान क्यों आ गया, आजकल ज्यादा होता है, सब बहुत बिजी हैं। पर फिर भी एक ही जने को पता है प्यार से, बाकी सब क्या कहेंगे। और किसी ने कमेंट में नहीं लिखा है कुछ, कमेंट पे लिखते रहिए ताकि हम बने रहें साथ में। कि कैसा लगता है जब हमारे मन में किसी के लिए नाराजगी होती है, हमारे मन में चल रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं, इस बार क्या नया है, या हमारे लिए पहली बार है। ये आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी बोलने से क्या होगा? उसी तरीके से मन में बहुत ख्याल चलते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, हम ये लाइन जब बार बार रिपीट करते हैं इस धारणा से कि हमारे अंदर प्यार है, करुणा है, हमारे जीवन में बदलाव आता ही आता है। थोड़ा वक्त देना होता है। जैसे यहाँ पे काफी फीमेल्स हैं जो जो मुझे दिख रही हैं। तो जब हम कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जिसमें ज्यादा वक्त लगता है, उसमें स्वाद ज्यादा आता है, उसी तरीके से कुछ चीजों को जब हम वक्त देते हैं, ये तो मन की बात है। अब किसी से नाराजगी सालों पुरानी है, कोई शरीर का दर्द सालों पुराना है, अब वो एक चुटकी में तो जाएगा नहीं। एग्जैक्टली exactly। हाँ, एक चुटकी में जाएगा नहीं। तो जैसे हम अपने गुस्से को इतने सालों से भर के, या अपने दुख को इतने सालों से भर के बैठे हैं, तो उसे बदलाव लाने में भी वक्त लगेगा, ये सब मानते हैं। कमेंट्स में थम तो दे सकते हैं अपन कि हम मानते हैं ये बात। यस। ओके, ग्रेट, वाओ। ये देख के लग रहा है कि हाँ जी, हम मानते हैं इस बात को। तो हम सब मानते हैं, तो हम सब एक काम करेंगे कि सब साथ में किसी एक बात के लिए, किसी एक चीज के लिए हम ये रिपीटेशन करेंगे अपने मन में। लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता चले कि हमें ये क्यों यूज करना है और कहाँ कहाँ यूज करना है, राइट? ये सबको पूछना होगा।
ये इसीलिए यूज, एक करेक्ट नहीं पूछना, ये इसीलिए करना है हमें यूज क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अटके हुए हैं। मैम आप कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, या तो मैसेज पे लिख लीजिए, अ, यहाँ बता दीजिए। मैम कुछ कह रहे हैं कौन आप। है नाम? जी, काफी खूबसूरत सी बिंदी है इनकी, ऑरेंज कलर का कुछ पहना है इन्होंने, बहुत सुषमा जी। सुंदर सी इयररिंग्स है इनकी, एक काफी सेकंड पकड़ो। प्रिटी स्माइल भी है आपकी। जी सुषमा जी, अनम्यूट करें। बोलिए। मैम, हेलो, गुड इवनिंग आप लोग को, सबको नमस्कार। मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ उसकी। मैं यही बोलना हाँ चाहती हूँ, इट हाँ, डज मिरेकल चेंजेस इन आवर लाइफ, तो वी शुड अडॉप्ट इट। और या आगे आई तो मैं थिंक, एडवांस नहीं सीख पाई हूँ, मैं बस बेसिक सीखी हूँ। हो सकता है आपसे अच्छा, सीखने का मौका मिले मुझे। डेफिनेटली थैंक यू आई सो लव टू, इतनी प्यारी आवाज और एक इतना लव वाला ऑरा है आपका, तो थैंक यू मैम। डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा। सो हम सब ने एक बात सुनी है कि ऊपर बहुत प्यार है, जो कलह है नीचे, है ना? तो जो ये बात हमने सुनी है, इसका मतलब ये है कि जो वो ऊपर प्यार है, उस एनर्जी को हम खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, और वो वैसे ही कनेक्ट कर सकते हैं जब हम ये लाइंस रिपीट करते हैं। और जब हमें बहुत सारी नाराजगी होती है और ये प्रेयर अगर वर्क नहीं कर रही है आप लोगों के लिए, या जिन जो पहली बार सुन रहे हैं कि हमें ये 4 लाइनें बोलनी है और हमारी लाइफ में शिफ्ट आएगा, हमारा दर्द ठीक होगा, हमारा गुस्सा ठीक होगा, हम जहाँ अटके हुए हैं उससे बाहर आएँगे, तो और अगर वो नहीं आ पाए, बाय चांस उन्हें लगता है नहीं आ रहे हैं, तो ये बोला जाता है कागज़ लो और उसे बताओ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसमें लिखते हुए बताओ और उसे जला दो, और फिर वापस से ये प्रैक्टिस करो। पहले हम जब 108 बार राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम या शिव जी का नाम लेते थे, और आज भी लेते हैं, उसी तरीके से जब कुछ अच्छा हम बार-बार बोलते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। बताएँ, ये ज़्यादा फ़ास्ट तो नहीं था किसी के लिए? नहीं था। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। सो हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रेयर कौन सी होती है जो होपोनोपोनो में होती है। ऐसी बहुत सारी प्रेयर है, एक प्रेयर जिसकी हमने बात की उसमें ये 4 लाइन है, ठीक है? अब इस प्रेयर को हम सब आज एक चीज के लिए करते हैं, ठीक है पद्मा जी? आज करें स्टार्ट, एक प्रेयर छोटी सी, जी मैम, जी किस मैम। किसी एक चीज के लिए। तो किसके लिए करें? आप मैसेज पे लिखिए, मनी के लिए या हैप्पीनेस के लिए? मैसेज पे लिखिए, जितने ज्यादा मैसेजेस जो आएंगे ना हम उस पे करेंगे, और हम सब एक साथ करेंगे हैप्पीनेस। प्रेरणा जी ने हैप्पीनेस, टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, मैडम जीवन में अगर हैप्पीनेस है तो मनी आ ही जाता है ना। मनी आ जाता है, राइट? वो एक सेफ फील करेंगे तो पैसा खुद ही अट्रैक्ट होगा। जी। ओके, दोनों के लिए, ये बहुत समझदार हैं जिन्होंने बोला है दोनों के लिए। मैं इनको अपना पर्सनल वोट दूंगी, दोनों के लिए ज्यादा अच्छा जवाब था। बाकी सब बहुत सीधे स्वीट निकले कि हाँ अच्छा, एक चीज पूछिए, एक चीज बता देते हैं, बहुत इनोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना। और एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक स्मार्ट जवाब दूं। तो ये जिन्होंने लिखा है ना, दोनों के लिए वो बहुत स्मार्ट एक रिप्लाई है। मेरा मेरा बस चलता तो मैं उनको कोई बोनस गिफ्ट दे देती अभी, अगर ऐसा मैडम कुछ बोनस होता। देने वाले हैं, हमारे यहाँ अच्छा, वेबिनार ऑफर चलते हैं, वो हम देने वाले हैं। डोंट वरी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना उनको कुछ ना कुछ हाँ, प्लस ही मिलने वाला है यहाँ पे। अरे वाह, दैट्स हम्म। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए करेंगे, ये जिन्होंने भी पहले लिखा था दोनों के लिए। आपने बहुत ही समझदारी का जवाब दिया, मनी होगा तो हैप्पीनेस आ ही जाएगी। हाँ, अब क्या होता है ना, एक छोटी सी बात पहले मैं बता देती हूँ। पैसा, खुशी, ये सब ऊर्जा है, और ये हमारे विचारों के साथ साथ हमारे नजरिए पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? अगर हमारा नज़रिया किसी चीज़ को देखने का बहुत खराब हो चुका है और हम बस ऐसे ही एक रिकॉर्डर की तरह एक चीज़ रिपीट किए जा रहे हैं, इनफैक्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र भी रिपीट किए जा रहे हैं, और हमारा नज़रिए में गड़बड़ चल रही है, तो वो चीज़ होने में मुश्किल होती है। तभी कई लोग कहते हैं कि मैंने सारी प्रैक्टिसेस कर ली, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, वहाँ पर यही होता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा नज़रिया किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा गुस्से वाला है या दुखदाई है या तकलीफ वाला है,
तो पहले उस नज़रिए पे काम करना है, यही प्रेयर करके। ठीक है, तो हम क्लास में वो चीज़ें और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि सिर्फ ये प्रेयर्स नहीं कराएंगे 4-5, इनको कराने से पहले क्या क्या काम करना है ये भी करेंगे। कई बार हम लोगों का उस चीज़ को लेके नज़रिया खराब हो जाता है, जैसे मेरा खुद का था आज से बहुत साल पहले, कि दुनिया के सारे आदमी बुरे होते हैं। और फिर कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी-कभी एक्सपीरियंस हमें फीमेल्स के साथ भी खराब होते हैं, कभी-कभी मेल्स के साथ भी खराब होते हैं। फिर मैं जब साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, बहुत पहले, तो फिर मैंने बहुत काम किया अपने पे, और आज मुझे ये बात समझ में आती है। तो हम सब इंसान कहीं न कहीं, किसी न किसी विचार में ना दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि क्लास के वक़्त हम नज़रिए पे भी बात करेंगे, जिसे हम लोग बिलीफ सिस्टम कहते हैं, जिससे हमारी लाइफ़ को बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो हम सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब हम सब आँखें बंद करके ऊपर वाले का पे ध्यान ले जाके कोई चीज़ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम करें या उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए किसी को? मैडम पहले प्रेयर करते हैं, फिर क्लास के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सब अपनी आँखें बंद कीजिए, और जो मैं बोल रही हूँ, उस पे ध्यान ले जाके सब म्यूट में फिर रिपीट करना, ठीक है? आँखें बंद। या मैं क्या स्कूल में बच्चों के साथ भी जाती हूँ ना, तो एक-एक जने को देखती हूँ। यहाँ मुझे हर्षद जी दिख रही हैं, जिनकी आँखें कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। तो मैं थोड़ी-सी ऐसी वाली टीचर हूँ। मेरी 4 आँखें हैं, तो एक-एक जने को मैं ध्यान से देख रही हूँ। अच्छा, गीता जी कुछ काम कर रही हैं। तो अब आँखें बंद, गहरी लंबी साँस लें और छोड़ें। फिर से गहरी लंबी साँस लें और छोड़ें। और अब जब गहरी लंबी साँस लें, तो साथ में मन में दोहराएँ पहले ओम। ओम। ये शब्द बहुत ज़रूरी है होपोनोपोनो प्रेयर या किसी भी प्रेयर से पहले। आँखें बंद। एक बार हम वापस करेंगे। ओम। जिस भी तकलीफ की वजह से आपकी खुशी या आपका पैसा रुका हुआ है, या आपकी सुख समृद्धि रुकी हुई है, उसे अपने सामने देखें। आज मौका है, ये दिन, ये समय ऊपर वाले ने आपके लिए चुना है। और मन में मेरे साथ दोहराएं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें। आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने अंतर मन को देखते हुए जब अपने सामने रखी हुई उस समस्या, उस दुख को हम देखते हैं और ऊपर वाला से प्रार्थना करके बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू। उसी पल, उसी क्षण हम उस दर्द से बाहर आ जाते हैं। एक बार और, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू।
आई एम डिवाइन, मैं दिव्य शक्ति के साथ हूँ और मैं अपने में संपूर्ण हूँ। आई एम डिवाइन, मैं दिव्य शक्ति के साथ हूँ और अपने में संपूर्ण हूँ। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अपना ध्यान जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ ले जाएं। महसूस करें आपके पैर ज़मीन से टच हो रहे हैं। बहुत सारी खुशी, बहुत सारी सुख समृद्धि आपके कण कण में है। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। हर एक कण में बहुत सारी सुख समृद्धि आपके हर कण में है। Each and every cell of your body is filled with lots of happiness and lots of prosperity. और देखें आपकी एक इच्छा पूरी हो रही है। जब भी आपको संपूर्ण महसूस हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा था। आप लोगों को जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो आप बता सकते हैं मैसेज पे बता के, जो आपको लगता है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहेगा? कैसा लगा? क्या महसूस हुआ, या नॉर्मल था या रिलैक्सिंग? थैंक यू। काम एंड पीसफुल, या इट इज़ पीसफुल। कोई ऐसा है जो पहले करता था और आज ओम के साथ किया, आपको स्पेशल नहीं लगा? कोई बात नहीं, हम आपके लिए और अच्छा आप एक्सपीरियंस के लिए आप वापस एक मेडिटेशन कराएंगे। कोई ऐसा था जिसने पहले ओम के साथ किया नहीं किया और इस बार ओम के साथ किया? कोई बताना चाहेगा क्या एक्सपीरियंस था उसका, जिसने पहले ओम के बिना किया था और आज इस बार ओम के साथ किया? इज देयर एनी डिफरेंस? जी जी, ठीक है, ओके। और पहले ओम के साथ नहीं किया था, तो व्हाट इज द डिफरेंस सुषमा जी? इस बार हमने ओम के साथ किया है और शायद इससे पहले आप लोग डायरेक्ट करते हैं, है ना? सुषमा जी आप बताइए, आपको क्या डिफरेंस लगा? सबके लिए एक इट वाज सेम? जी ओके मैम। सुषमा। नो मैम, इट वाज नॉट सेम। आज वाह, ज्यादा मतलब वो लगा, वाइब्रेशंस ज्यादा लगी मुझे, पॉजिटिव एक्चुअली हम वाइब्स। जितना कनेक्ट होना चाहते हैं ना उतना हम हो पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत रिसीविंग एनर्जी चाहिए होती है, बहुत न्यूट्रल होके उस टाइम उस शब्द जी पे मैम। फोकस। या बिकॉज तभी मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी अफर्मेशन भी करो ना, पहले ऊपर वाले का नाम लेके करो। सही है। और मैम, इट्स इट्स ऑल अबाउट कॉस्मिक एनर्जी। तो जब तक जितना राइट, ज्यादा हम पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी हमको, उतना हम उससे अट्रैक्ट होंगे और वो हमसे अट्रैक्ट होंगे, तो हमारा मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा। राइट, डेफिनेटली होगा। अगर आज नहीं भी किसी को पता चला है, बट आई एम श्योर उनका मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है डिवाइन से, और वो हो रहा है। आई एम 1000% श्योर अबाउट इट। बिकॉज मैंने इतने सालों में इतने अच्छे एक्सपीरियंस सुने हैं लोगों के, कि मुझे पता है कि कई बार हमें नहीं पता चलता हमारी बोली हुई मन से बोली हुई बात का हमारी लाइफ में कितना बेटरमेंट आता है। सो दिस वाज वेरी स्मॉल। बहुत सारी अलग अलग प्रेयर्स होती हैं, अलग अलग तरीके से की जाती है, बट जैसे मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो पहले मैं उन बिलीव्स पे वर्क करवाना भी सिखाती हूँ, जिसकी वजह से जिनकी प्रेयर्स में कनेक्शन नहीं बैठता या रिपीट करने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वो फोकस थे या साथ में वो कुछ और कर रहे थे उस टाइम,
क्या उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, उनके भी हम लोग साथ में सेशंस लेते हैं, मीन्स दो चीजें साथ में चल रही होती हैं हमारे। ओके। हाँ पद्मा जी, क्या आप क्लास के लिए बात करनी है चाहिए या आपको कुछ और बताना है साथ में? मैडम एक बार आप बता कंटिन्यू करिए, मैं बताती हूँ, 2-3 मिनट दीजिए मुझे, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, सो कमिंग बैक टू दिस, आज जैसे हमने किया, हमने डायरेक्ट डाउनलोड किया मनी एनर्जी को और हैप्पीनेस को, जब हमने पैर जमीन में टच करने के लिए फील करने को बोले थे। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अभी एक छोटा सा हमने प्रेयर कराया है होपोनोपोनो का। और जब हम ये प्रेयर कराते हैं, जब हम इन चीज़ों को अपनी बॉडी में डाउनलोड करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें उस समय पता नहीं चलता, लेकिन रात को नींद अच्छी आती है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें रिलैक्सिंग लगता है। और हैव डन विथ ओम। ओके, एंड हाउ वाज फॉर यू? इफ you also want to share, because I want to know कि जिन लोगों ने कनेक्ट करके किया उनके लिए क्या डिफरेंस था। और जब भी हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम 100% यहाँ पर हैं, या हम साथ में किसी से बात कर रहे हैं, साथ में कोई दूसरा काम कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ जाता है, हमारा कितना फोकस उस समय उस वक्त वहाँ पर है। ठीक है। अ, अगर आपको होपोनोपोनो सीखना है लाइफ में, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये हमें क्यों कनेक्ट करता है डिवाइन के साथ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे रिलेशनशिप या पेन पे काम नहीं करता, ये हमारे अंतर मन की भी साथ में क्लियरेंस करता जाता है। कैसे करता है? क्योंकि हमें पता चलता जाता है कि कहाँ हम अटक रहे हैं, कौन सा विचार हमें अटका रहा है, कौन सी बात है जिसे हम देख ही नहीं रहे थे। जब आप बार बार किसी बात को देखोगे और उसको पॉजिटिव बोलोगे, जहां आप अटके हुए, तो आपको अपने बारे में बहुत चीजें पता चलेंगी। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम देखते ही नहीं है। कई क्लासेस ली होंगी आप लोगों ने यहाँ पे, आई एम श्योर, या कुछ लोग नए भी होंगे, आपको भी पता चला होगा, कई प्रेयर्स प्रैक्टिसेस या जो भी कोर्सेज आपने सीखे हैं कहीं से भी, कई चीजें आपने अपने बारे में आपको पता ही नहीं थी, जो बाद में आपको पता चली। ऐसा हुआ है? ये हम मैसेज पे लिख सकते हैं यस या नो, या ऐसा है कि कुछ भी नहीं पता चला, हम तो सेम है, यहाँ कोर्सेज सीखने के पहले भी सेम थे, बाद में भी सेम है, या जिंदगी के 5 साल पहले जैसे थे हम आज भी वैसे हैं? ऐसा कोई है क्या, जो बचपन से जैसा था वैसा ही आज भी जिंदगी को देख रहा है और कोई फर्क नहीं आया है? ऐसा तो कोई नहीं होगा, आई बिलीव। अगर कोई है तो हम सीखना चाहेंगे कि परफेक्ट वैसा कैसे हो सकता है। फ्यू थिंग्स हैव चेंज, राइट? सो फ्यू थिंग्स हैव चेंज बिकॉज उन चीजों को हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। ईच एंड एवरी सेशन, नो चेंजेस। नो मैम, चेंजेस आते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो, मुझे लगा आप कह रहे हो कि नहीं चेंजेस नहीं आते। उसी तरीके से जब अभी भी हमने जो प्रेयर की, कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ लोगों को पता चला, कुछ को थोड़ा बहुत पता चला, कुछ को नहीं पता चला। लेकिन एक बात ये है कि जिनको बिल्कुल नहीं पता चलता, कई बार उनमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाता है एक हफ्ते बाद। जिनको थोड़ा बहुत पता चलता है उनमें तो आता ही है, क्योंकि ऐसी चीजें हमारे अंतर मन तक जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख के कमेंट्स पे लिख के बताइए मुझे, किस किस को अंतर मन और चेतन मन के बारे में पता है, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में? आपको पता है, ठीक है। ओके। और ओके, आपको एरो के बाद आपका 2 नंबर है क्या? या 11? आई नो। ठीक है। ओके। आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता है कि अंतर मन क्या होता है। कई बार लोग अपने बिहेवियर में चेंजेस इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनके अंतर मन में तो गुस्सा है या कोई पुराना एक्सपीरियंस है, जहाँ वो अटक गए। जैसे बचपन में मम्मी ने बोल दिया कि तुम कभी अच्छा खाना नहीं बना सकती, और हम आज तक ट्राई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो टेस्ट नहीं आ पा रहा। एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कहाँ से आया वो? हमारे अंतर मन से आया। तो जब हम लोग होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं, हम सिर्फ चेतन मन पे नहीं काम कर रहे होते, हम अंतर मन पे भी काम कर रहे होते हैं।
होपोनोपोनो साइकोलॉजी भी मानती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक हीलिंग मोडालिटी है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। और हम लोग अपने स्टूडेंट्स से, अपने क्लाइंट से भी कराते हैं। तो होपोनोपोनो को साइकोलॉजी भी मान रही है। उसमें ये बताया गया है कि आपको खुद के लिए करुणा, खुद के लिए भी प्यार फील होता है। सेल्फ कंपैशन, जो दूसरों के लिए कंपैशन आता है वही खुद के लिए आता है। वही काइंडनेस जो दूसरों के लिए आती है खुद के लिए आती है। तो ये कोर्स या ये मोडालिटी, या ये मैं बोलूँ कि होपोनोपोनो सिर्फ ये नहीं है कि एक हीलिंग हो गई जिसमें, हाँ इनफैक्ट इसमें मैं वाटर चार्ज भी सिखाऊंगी। एक मैडम चीज पहले एक बार जो, क्लास के बारे में बता देती हूँ, फिर आप कोर्स कंटेंट बताना कि इसमें क्या क्या सिखाने वाले हो आप, और फिर हाँ हम हाँ मनी बताइए। वाला मेडिटेशन करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग बने हुए हैं उनके लिए ही ये बोनस है। उनके लिए ही मैं कह रही हूँ ये बोनस है कि ये जो क्लास है 4 डेज की होने वाली है होपोनोपोन टेक्निक के ऊपर, जिसमें मैडम जो जो सिखाने वाले हैं पॉइंटर्स मैडम अभी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। जो लोग वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मात्र 333 है। 4 डेज की अमेजिंग सेशन के अंदर, जिसमें हम हेल्थ पर, रिलेशनशिप पर, मनी पर बात करने वाले हैं होपोनोपो टेक्निक के थ्रू। ये जो कॉमन प्रेयर है होपनोपो की, जो सभी जगह अवेलेबल है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। इसके अलावा भी हम और प्रेयर सीखने वाले हैं जो होपनोपोनो टेक्निक के अंदर है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। इसमें एक पीडीएफ भी मिलने वाली है आपको। वो पीडीएफ आपके ऐप में रहेगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 4 डेज आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। टाइम इसका यही 8:06 रहने वाला है और लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है। पे करने के लिए आप पेटीएम, जीपे, फोनपे नंबर यूज कर सकते हैं, स्कैनर यूज कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोनपे नंबर है 9119117057। इस नंबर पर पे करना है और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। पीडीएफ भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहने वाली है और इसके अंदर हम वाटर चार्ज टेक्निक भी सीखने वाले हैं और 2 ऐसी प्रेयर सीखने वाले हैं होपोनो टेक्निक की जो एडवांस के कोर्स में सिखाई जाती हैं। तो ये 4 डेज की क्लास पे आप ये ज्वाइन करके अपने इमोशनल और मेंटल लेवल को बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाएंगे। जी मैम, आप एक बार बता दीजिए कि इसको किस तरीके से आप पॉइंटर के हिसाब से सिखाने वाले हैं, फिर हम मनी वाला करते हैं मैडम। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेकेंड रुकिए। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम जब सिखा रहे हैं तो बेसिकली फर्स्ट डे तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें सबके जो इश्यूज हैं हम वो सुने, उन पे वर्क करें। और सेकेंड डे हम लोग प्रेयर सिखाते हैं। थर्ड डे हम लोग दोनों प्रेयर सिखाएंगे एंड वाटर चार्ज भी सिखाएंगे। प्लस मैं एक प्रेयर जो सिखाती हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर उससे पहले उस प्रेयर के बारे में बात हुई या नहीं, मैं एंसेस्टर प्रेयर्स भी सिखाती हूँ होपोनोपोनो में। तो क्या किसी को उसके बारे में आइडिया है? एंसेस्टर प्रेयर्स के बारे में नहीं पता? जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, जैसे जो हमारे बड़े जो जो जा चुके हैं इस दुनिया जो से। हमारे पूर्वज होते हैं। जी हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना एंसेस्टर इशू है। वो अलग चीज़ होती है कि एस्ट्रोलॉजी में जो आपको करना है आप कर सकते हैं। मतलब पूजा पाठ जो बताई है वो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं उसमें, हम लोगों ने अपने कोर्स में, मैंने स्पेशली अपने कोर्स में एक प्रेयर रखी है जो, हाँ, तो वो अलग चीज़ होती है, वो प्रेयर फॉर्म में होती है। मतलब वो जो पूजा पाठ होती है वो तो होता है पितरों का। हम लोग एक होपोनोपोनो विद एंसेस्टर प्रेयर कराते हैं। और हम लोग होपोनोपोनो विद इनर चाइल्ड वर्क भी कराते हैं। तो हम लोग थोड़ा डीप वर्क कराते हैं। और जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो अपने इश्यूज नहीं बताएं, हमें चलेगा। जो कंफर्टेबल होते हैं हम उनके इश्यूज पूछते हैं, उस पे भी वर्क करते हैं। सिर्फ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी सिखा के, या जो दूसरी प्रेयर है वो सिखा के नहीं छोड़ते हैं। जो अपने पे एक्चुअली वर्क करना चाहता है, बात करना चाहता है, उसके साथ साथ हम वर्क करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आए स्टेज पे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोल के चले गए, नहीं। ये काम बहुत सेंसिटिव है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे थ्रू
और हमारा भी हीलिंग होता है। ये बात एक सीक्रेट है कि जब भी हम किसी और पे काम कर रहे होते हैं, हम पे भी काम चल रहा होता है। तो इसीलिए तो मैं तो 1000% देती हूँ सामने वाले पे, क्योंकि मुझे पता है मेरी भी फ्रीक्वेंसी बेटर हो रही है। तो हम ये सारी टेक्निक्स कराते हैं। और कोई चीज़ किसी को पूछनी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड हैं और कोई डाउट रह गया, उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। आप पूछिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं क्लास से रिलेटेड। मैडम क्लास की जो टाइमिंग है प्रेरणा मैम, रात को 8 बजे ही रहने वाली है जिस वक्त वेबिनार हुआ था। 1 घंटे की क्लास चलने वाली है और कल से ही क्लास चालू होने वाली है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास होगी। और इसमें सबसे जो प्लस पॉइंट है, जो ये टेक्निक हम सिखा रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, पर मैम आपके अगर आपको कोई इशू है और आप शेयर कर सकते हैं, मैम उस पर आपको क्लास के अंदर पूरा हील करना भी सिखाएंगे उसको, उस प्रॉब्लम को लेके। जी। राइट। मैडम सो अगर किसी को कोई क्लास से रिलेटेड पहले कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए, फिर हम मनी मेडिटेशन करते हैं। जी तारिका जी, अनम्यूट करें। हेलो मैम। हाँ, मुझे हाय। पूछना था, जैसे रेकी में 4 लेवल होते हैं। अब 4th लेवल करो तब मास्टर बनते हो और आप किसी को सिखा सकते हाँ, हो। वैसे होपोनोपो हाँ। में कितने लेवल होते हैं? हम अगर किसी को सिखाना चाहे तो किस लेवल तक हमें जाना पड़ेगा? सी इस कोर्स में मैं अपनी तरफ से पूरा सारे टॉपिक्स करवाती हूँ। ठीक है। सो बट फॉर फैसिलेटर फॉर फैसिलिटेटर लेवल आई विल से कि कुछ और चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। ये जो कोर्स है एडवांस है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिशनर फॉर श्योर बन सकते हैं, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ। सिखाने के लिए एक दो चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि, क्योंकि सिखाना एक अलग चीज़ हो गई, ये प्रैक्टिशनर के लिए तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं रेकी मास्टर हूँ, तो जी हाँ। मैं अपने स्टूडेंट को रेकी तो सिखाती ही हूँ। तो तो आप उन्हें करवा तो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उन्हें वैसे सिखाना चाहते हैं तो मैं डिस्कस करूंगी मैम से कि हमें कुछ ऐड करना है या ऐसे प्रैक्टिशनर कोर्स के हिसाब से। अभी तो मैंने प्रैक्टिशनर कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, बट अगर मैं मैम से बात करूं, मैम इसके बारे में अपन एक इसमें बार बात करें। अटेन्मेंट या ऐसा कुछ होता है जैसे हम नहीं नहीं, डिज़ाइन के अट्यूनमेंट बाद? नहीं है। ओके। अट्यूनमेंट नहीं है, अट्यूनमेंट नहीं है इसमें। अगर आप ओके। वो पूछ रहे, नहीं है वो, तो बस दो टॉपिक्स और हैं जो एक फैसिलेटर को आने चाहिए, वो मैंने ऐड नहीं किए थे। अगर मैम बोलेंगी तो फिर हम देखते हैं। मैडम उसका एक सेशन अलग होता है जिसको आगे जाके ये जी। चीज सिखानी है। ठीक है, ये आपकी हाँ। सेल्फ हीलिंग के लिए है और अपनी फैमिली के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे रेकी के अंदर ग्रैंड मास्टर के बाद आप उसको दे पाते हैं ना अपने पहले रेकी के सिंबल्स को, और उनको जो देने की परमिशन होती है। इसमें परमिशन का जरूरत नहीं होता, पर एक टेक्निक होती है, उसका एक अलग ही कोर्स होता है। ठीक है ना, वो आपका मतलब 4 डेज एडवांस का और लेवल है? कोर्स होता है। मैडम वो हर कोई करता नहीं है, ठीक है ना, वो जो एकदम रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं वही लोग कर पाते हैं उसको। ओके। जी। डन। जी जी संगीता जी। कैन वी हील एनी यस। पर्सन ऑल्सो? यस, वी कैन प्रे फॉर अदर्स, बट विदाउट परमिशन नहीं। हेलो। विदाउट परमिशन का मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, उन्होंने अगर आपको बोला है कि मुझे हील कीजिए तो आप कर सकते हो। जी संगीता जी। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही थी अपनी क्लास कब से चालू हो रही है? मैं थोड़ा लेट मैडम आई थी। कल से कल से मैंने हो रही चैट में पोस्टर डाल है? दिया है। ओके, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। कल से ही क्लास चालू होने वाली है और फिर संडे का ऑफ है। फिर है ना, मंडे टू मंडे ट्यूसडे वेनेसडे चलेगी मैडम। अच्छा, ठीक है मैम। ओके। जी। ओके। सो शुड वी स्टार्ट विथ मनी वाला अगेन? जी मैम। पहले हम ओम तो बोलेंगे, लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल करेंगे, क्योंकि हम मनी के लिए कर रहे हैं और हम इंसानों की ना एक आदत होती है, जब हम कोई चीज देखते हैं ना तो हमें ज्यादा समझ आती है। कभी कभी हम मनी क्लास में कहते हैं सामने मनी रख लो, लेकिन अभी मैं किसी को वो नहीं कह रही कि सामने अगर कोई रख सकता है तो ठीक है, नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं, इमेजिन तो कर सकते हैं हम। वैसे भी मनी बहुत सारा इमेजिन तो करते ही रहते हैं हम, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हम आंखें बंद करके पहले ओम बोलेंगे वापस 2 बार, और इमेजिन करेंगे हमारे सामने मनी है। अब मनी को लेके हम बहुत सारे विचार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा हो गया तो ये इंसान ऐसा हो गया, है ना।
मनी तो ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं मनी से ही सारे रिश्ते खराब होते हैं। तो ये नेगेटिव बातें हम सब ने कभी ना कभी बोली या सुनी तो है ना, हमने सुनी है। हमारे एक रेकी हीलर है यहाँ पे, जैसे अभी पता चला, तो ईयर माइनर चक्रा में स्टक हो गया वो, तो वो यहाँ से स्टक होके हमारे ब्रेन में चला गया, और हमारे ब्रेन में एक प्रोग्राम बन गया कि मनी में कुछ तो दिक्कत है। नहीं है कोई दिक्कत, जैसे खाना है वैसे मनी है, जैसे पानी है वैसे मनी है। इतना उसको ओवर बनाने की वजह से दिक्कतें शुरू हुई। वो एक नॉर्मल एनर्जी है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, बट हमने अपने विचारों से या अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से उसे बना दिया। आई नो उसको तोड़ना मुश्किल है, सब कहेंगे हमने तो ये देख लिया वो देख लिया, तो कोई बात नहीं। आज के लिए, अभी के लिए, अगर आपका पॉसिबल हो तो इसको सरेंडर होके करके देखना। डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज। एक बार के लिए, कि जो आज तक पता था वो सब खाली हो चुका है। आज अभी बस मेरे सामने जो मनी एनर्जी है, मैं उसको जहां जहां मैंने जज किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, करें? रेडी? ग्रेट, थैंक यू। चलिए आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। जमीन से संपर्क बनाने से और अच्छा मेडिटेशन होता है। फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। अब साथ में ओम बोलेंगे। ओम। गहरी लंबी सांस लें, फिर से एक बार। ओम। Now you can imagine money in front of you. आपके ठीक सामने आपकी मनी की एनर्जी है। जहाँ जहाँ आपने अपने पैसे को या पैसों के बारे में नेगेटिव सुना है, आज सरेंडर जोन में आप साथ में मन में रिपीट कीजिए या बोल के रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको स्वीकार करती हूँ। मैं दिव्य शक्ति हूँ और मैं अपने आप को आपके लायक समझती हूँ। वापस से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आपके क्राउन चक्र के ठीक ऊपर, आपके सर के ऊपर एक दिव्य ऊर्जा है। जस्ट इमेजिन दैट दिस डिवाइन लाइट, ये दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन पर होती हुई आपकी थर्ड आई तक आ रही है। This divine healing light is spreading from your crown to your third eye, to your facial muscles, चेहरे से होती हुई to your throat. And when this divine light is there in your throat, I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. Spreading towards your heart, आपके हार्ट चक्र में, filled with lots of love. As there's money in front of you, आपके सामने आपकी मनी ऊर्जा है,
I am sorry. Please forgive me. I love you and I accept you. This divine healing is spreading towards your stomach muscle, to your legs and toes, आपके पैरों तक वही डिवाइन ऊर्जा। एंड नाउ आपके सामने जो मनी है वो उतनी हील्ड है, उतनी ही क्लीन्ड है जितने आप अभी हैं। मन में इस विश्वास के साथ फिर से एक बार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, थैंक यू। आपकी जो एक इच्छा अभी आपके सामने है उसे पूरा होते हुए देखिए। एक दिव्य रोशनी आपके आसपास है। फिर से गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। फिर से एक बार ओ। जब भी अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, आप यहाँ इस समय अपने आप को संपूर्ण महसूस करें। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, मुस्कुराकर अपनी आंखें खोल सकते हैं एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। I don't know which one was better for you, but this time there was some light which I felt. I don't know about others. लास्ट टाइम ओके, ये किसी ने हाथ खड़ा किया। जी ममता जी बताएं, कुछ बताना चाहते हैं? अनम्यूट तो हाँ करो जी। मैडम ममता जी। अनम्यूट अनम्यूट ममता मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मैंने पूछा था कि जैसे इस कोर्स में जैसे जैसे कि आपने बताया कि भी हम जो भी हमारे इश्यूज होते हैं उसको हम हेल्प मिलेगी करने जी में, हाँ। जी हाँ। रिलीज करने में। तो जैसे हमारे जो इमोशंस होते हैं या कि जैसे बहुत कंफ्यूजन माइंड, जैसे माइंड में बहुत थॉट्स जो चलते हैं ना, तो उसमें आराम मिलेगा जैसे इस टेक्निक जी, से। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं मैम। कई बार अगर कोई पेन ज़्यादा होता है, उसे वक़्त ज़्यादा लगता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि फ़र्क आए। कितना आएगा ये नहीं बोल सकती, लेकिन फ़र्क आता है, ये मैंने ज़्यादातर देखा है। तो हम मैडम अपनी तरफ आप से कोशिश। कंटिन्यू करोगे तो डेफिनेटली फर्क आएगा मैडम। ये हम आपको टेक्निक सिखा रहे हैं, इसको आपको अपनी लाइफ में लाना है। जब आप अपनी लाइफ में लाओगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा ही। ओके मैम। जैसे ये डब्बा ठीक है मैम। भरा हुआ है, वैसे तो ये चक्रा कैंडल्स का है, लेकिन जैसे ये भरा हुआ है, इसमें से एक निकाला थोड़ा हल्का हुआ, दूसरा निकाला थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ, उसी तरीके से ये काम होता है ममता जी। जितना जितना वर्क करते हैं, टाइम लगता है, कुछ तो फर्क आता है, किसी को ज्यादा किसी को कम। किसी का कोई लाइफ लेसन होता है कि मैं तो यही एक्सपीरियंस करूंगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वहाँ थोड़ा अलग लेवल का काम होता है। हाँ जी। ठीक है। काफी हाथ आ रहे हैं। ओके ठीक है। ओके मैम, बस- थैंक यू मैम। हाँ हाँ जी। जी। थैंक यू। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। हाँ जी मैम, यस। जी। हाँ जी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहे हैं, कांता जी और एक और जने, हाँ जिनका आईफोन लिखा हुआ है वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। उनका जी आईफोन है। एक मैडम कांता जी को अनम्यूट करते राधे राधे मैम। हैं। राधे 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 राधे। मैम। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे स्कैनर हम आपको कल कर दें, क्योंकि हमारे पास तो ये है नहीं, हम किसी से करवाएंगे। कल तो कर देना रात मैडम, को। कोई बात नहीं, हाँ कल कर देना, कल हाँ दिन में कर हाँ। देना। हाँ कल हम आपको 10 बजे तक करवा देंगे दीदी। जी मैम, जी मैम। हाँ वही 333 रुपये कल, क्योंकि हम लोग को तो ये सब आता नहीं है, जो कोई है बात वो नहीं अभी मैडम, तो। करा देना मैडम, ये नहीं नहीं ब्लेसिंग क्लास ही है। नहीं नहीं ब्लेसिंग। दीदी,
हम लोग को तो क्लास करना है, पर हम लोग से होता नहीं, तो हम लोग दूसरे के थ्रू जाके पेमेंट करवा के करते हैं, नहीं समझे क्या? तो इसलिए हम लोग रात का टाइम लेते कि सुबह बच्चों को किसी को बोल के करवा लेंगे। मैडम करवा लेना, और जिस नंबर पर आप पे कर रहे हो ना, 9119 हाँ 911 हाँ 7057, वो तो उसी नंबर पर हाँ स्क्रीनशॉट भेजना है। हाँ ठीक है दीदी, उसी पे बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए थैंक यू आपको। मैम, वेलकम टू द क्लास। जी जी सुषमा जी। जी वही सेम प्रॉब्लम मेरी भी है। टुमारो आई विल पे। नहीं, वो नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग। तो वो प्रॉब्लम है, कल की मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी। मैम, तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, डोंट मिलेगी? वरी। हाँ जी, जी रिकॉर्डिंग मैम, मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मैडम कोई सुषमा जी ने लिखा था, फेल्ट वाइट बीम ऑफ हाँ लाइट एंट्रिंग फ्रॉम द जी क्राउन चक्रा। जी जी। हाँ, ये जिनका आईफोन आ रहा है इन्होंने भी कुछ लिखा था, तो मैं इसीलिए मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला आईफोन। मन जी है। जी जी मैम। जी मैम, अनम्यूट करें प्लीज। आईफोन मैम Hello, प्लीज। ma'am. हाँ जी। My name is Smiti. हाँ, Uh, नीति। I Smiti, नीति स्मृति, हाँ स्मृति SMITI. जी। अच्छा, ओके, हाँ जी I स्मृति। felt the vibration. Actually, I am also a Reiki healer, and I वाओ। have been doing lots of modalities also. हाँ हाँ But हाँ। this, I have felt vibrations वाओ, entering from my crown chakra to my whole body, ग्रेट। covering. It was good. It actually still I'm having that those vibrations. I'm feeling सो those दैट्स ऑल। vibrations. या देयर So इज it अ was गोल्डन good. लाइट It was टुडे। actually टुडे good. इट वाज, Yeah, today, या yes, टुडे इट वाज। हाँ I felt the gold light. I हाँ। can visualize the whole body covering with या the golden light and the money part also. So it was actually good, really good. Thank you so थैंक यू, much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इवन आई फेल्ट द गोल्डन लाइट इन लास्ट, so that's why। हाँ, संगीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका भी हाथ वो या एक एक्सपीरियंस आपको बता रही थी मैं थोड़ा सा। हम हाँ लोग ने जी जी लिंगन जी। हीलिंग करा था, मैडम ने ही हाँ बताया था जी। हमको। तो हाँ हाँ। ऐसे ही मेरे को 2 दिन तक, 3 दिन का कराया था। 2 दिन तक अपने फादर दिखते रहे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और हम अच्छा। लोग पूना में हैं, तो वो चाहते थे मैं इंदौर शिफ्ट हो जाऊं। मतलब जब वो थे तभी वो बोलते थे। तो हम्म, मतलब करते करते मुझे थोड़ा सा और ऐसे हंसते हुए दिखे, ऐसा कोई खास मतलब ऐसा टेंशन नहीं हुआ कि हाथ पकड़ते हुए कि कब आ रहे हो। और 2 दिन के बाद मैंने अपनी मैम को पूछा कि अब क्या करें। तीसरे दिन तो वो सावन के सोमवार चल रहे थे। तो मैंने बस, उन्होंने बोला आप गॉड के सामने बोलिए कि हम पापा आप जैसा बोल रहे थे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं थोड़े दिन में। तो अभी हुए नहीं, 3-4 महीने और हैं हमको, 5 महीने। उसके बाद वो नहीं दिखे फिर। तो मतलब एक हीलिंग में भी ऐसा होता है, कुछ अपन कुछ चीज सोच रहे हैं तो। और एक हाँ। बार मैंने किसी का और हीलिंग किया था, ध्यान वो से बहुत देखिए। बीमार थी। तो उनका जी। मैंने अपना ऑरा क्लीन नहीं किया, तो मुझे 2 दिन तक बुखार हो गया। तो ये भी मतलब शायद हाँ ऐसा हो सकता है। अब आपसे हाँ कोर्स जी। करेंगे तो हमको थोड़ा कुछ आइडिया लगेगा। और हाँ जी, ये दोनों चीज़ें होती हैं जो आप तो कह रहे हो, ये दोनों बातें होती हैं, और इसीलिए मैं काउंसलिंग और थेरेपीज ज़्यादा करती हूँ, सिखाती ज़्यादा हूँ। हीलिंग प्रोफेशन में आपको अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग रखना होता है, क्योंकि आप पिक कर सकते हो, तो उसका मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगी डेफिनेटली। वो होता है जो आप कह रहे हो, दोनों बातें सही हैं। जी। हाँ जी। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू संगीता जी। या एक सेकंड, कोई क्यूआर मांग रहा है मैडम, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, ये हाँ जी। क्यूआर है। इसको आप मैडम, मैंने 2 मिनट आपकी स्क्रीन पर ही है, आप इसको स्कैन कर लीजिए तो हो जाएगा। तो जो लोग को एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, 4 डेज की ये क्लास होने वाली है। इसमें हम होपोनोपो टेक्निक सीखने वाले हैं। जो ये कॉमन प्रेयर है जो सब जगह अवेलेबल है, वो तो हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा 2 और प्रेयर हैं जो होपोनोपो टेक्निक की ही हैं, हम वो भी सीखने वाले हैं। वाटर चार्जिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। और दीपा मैम, जितने भी लोग दीपा मैम के साथ अपना कोई भी इमोशनल या कोई प्रॉब्लम है जिसको वो हील करना चाहते हैं, फर्स्ट डे अगर वो काउंसलिंग करते हैं मैम के साथ क्लास के अंदर, तो बाकी के रेस्ट 3 डेज में हम उसके अकॉर्डिंग प्रेयर्स भी करके आपकी उस चीज को भी हील करेंगे। और
इसकी एक पीडीएफ है, वो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। सर्टिफिकेट है वो क्लास कंप्लीट होने पर मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल तक आपके पास रहने वाली है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। क्लास कल से ही स्टार्ट होने वाली है, टाइम ये 8 बजे ही है और 1 घंटा के लगभग क्लास चलने वाली है। जी जी मैम। या सो प्रेरणा जी इज क्या कहना चाह रहे हैं आप? वापस से आपने पूछा है। जी प्रेरणा जी आप बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम बोलिए वो क्या। क्यूआर का कोड स्कैन किया ना, हाँ तो उसमें राहुल करके नेम आ रहा है, वो हाँ सही मैडम। है ना? हाँ जी राइट है मैडम। हाँ, बस वही पूछ रही थी। जी थैंक जी मैम। और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सम अप करते हैं। और जिन्होंने पे किया है कल क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड इट वाज ग्रेट मीटिंग यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। एक साथ हमने आज मेडिटेशन किया है, तो डेफिनेटली सबके साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। फ्रॉम माय साइड आई ब्लेस्ड एवरीवन दैट जिसके लिए जो अच्छा है उसको अब जल्दी से मिल जाए। जी मैम। थैंक यू। एक टेक बार केयर, मैडम बाय। सबको अनम्यूट करती हूँ मैं।